राम राम भाई सारा ने। तो पिछले कुछ दिनों से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि जब भी आप एक फॉर्मूलेशन से दूसरी फॉर्मूलेशन में स्विच करते हो, यानी कि कंपनी को स्विच करते हो, मान लिया कि आपने पहले टैबलेट में काम किया है, अब आप इंजेक्टेबल में काम कर रहे हो, क्या उसका इफेक्ट आपकी सैलरी पर पड़ेगा? क्या आपका पहले वाला एक्सपीरियंस अब काउंट होगा? तो ये सब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, ताकि आपकी सैलरी पर या फिर आपके एक्सपीरियंस पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ओए भलू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। 2 साल पहले की जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी और लगभग 1 साल काम करते हुए हो गया था मुझे एक सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन में। लेकिन मैं शुरू से ही चाहता था कि भाई मुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, उसके लिए मुझे आई ड्रॉप या फिर इंजेक्टेबल में आपको जाना पड़ेगा डीआई के लिए। मुझे तब तक इतना ही पता था जितना मैं जानता था, तो मुझे जाना था इंजेक्टेबल में, इंजेक्शन में। तो तब मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था कि भाई मुझे अब तो 1 साल हो गया काम करते हुए सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन में, अगर अब मैं स्विच करूंगा क्या मेरी सैलरी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या मेरा ये एक्सपीरियंस जो पुराना सेमी सॉलिड का एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा कि नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा भाई अपनी हिम्मत बढ़ाई और अपनी फॉर्मुलेशन को चेंज कर दिया। सेमी सॉलिड से मैंने अपनी फॉर्मुलेशन चेंज करी, वो था इंजेक्टेबल। तो अब आप में भी ये जिज्ञासा होगी कि तब हुआ क्या, क्या मेरी सैलरी बढ़ी, क्या वो एक्सपीरियंस जो पुराना था वो काउंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक मेरी तरह भी कुछ छोटे भाई, मेरे बड़े भाई भी यही गलती करते हैं कि वो एक फॉर्मुलेशन से दूसरी फॉर्मुलेशन को स्विच कर लेते हैं। से मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में मुझे पता था कि ये क्वेश्चन जरूर उठने वाला है, पर मैंने पहले ही मन बना रखा था। तो इंटरव्यूअर बोलते हैं कि आपने पहले 1 साल सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन में काम किया है, अभी आप इंजेक्टेबल में स्विच कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको बलिदान देना पड़ेगा अपने उस 1 साल के एक्सपीरियंस का। 1 साल का एक्सपीरियंस बलिदान देने का मतलब है कि मेरी जो सैलरी 1 साल बाद बढ़ने वाली थी वो सैलरी अब नहीं बढ़ेगी, और इसी कारण भाई मुझे एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन करना पड़ा था 1 साल बाद काम करने के बाद भी। लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई आप लोग हाँ भरोगे। तो यही मैं चाहता हूं कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें। पहले अपना एक मन बना ले कि मुझे इस फॉर्मुलेशन में काम करना है, तब जाके कहीं ना कहीं जाके आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए कि आपको किस फॉर्मुलेशन में जाना है, किस फॉर्मुलेशन को आगे कंटिन्यू करना है। और कहीं ना कहीं भाई ये सबसे बड़ा कारण है कि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें 5 से 6 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए फार्मा कंपनी में और हमारी सैलरी 20 से 25 हजार है। तो कहीं ना कहीं ये मेन फैक्टर है कि वो पहले तो 1-2 साल किसी फॉर्मुलेशन में काम कर लेंगे, फिर सोचते हैं कि हमें सभी फॉर्मुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो दूसरी फॉर्मुलेशन में स्विच कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने साथ भी आप भी थी बताइए कि कहीं ना कहीं वो आपका एक्सपीरियंस 0 हो जाता है। तो ठीक यही रियलिटी है कि पहले अपना मन बना ले किस में काम करना है और उसी में अटके रहे, उसी लाइन को आगे बरकरार रखें। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूँ कि हो सकता है कि शुरू में आपकी मजबूरी हो, जो फॉर्मुलेशन में आप नहीं जाना चाहते हो उसमें आपको जाना पड़े। बस मैं यही सलाह दूंगा कि जल्दी से जल्दी उस फॉर्मुलेशन को स्विच कीजिए, उसमें जाइए जिसमें आपका मन है, जिसमें आप काम करना चाहते हो। जैसे मैंने इतना लेट किया, लगभग 1 साल बाद मैंने स्विच किया अपनी फॉर्मुलेशन, वो गलती आप मत करना। और कहीं ना कहीं मैं अपनी हर एक वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की है वो गलती आप ना करो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही आपके कैरियर पर काफ़ी इफेक्ट डालती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी सैलरी में, आपके कैरियर में, आपकी ग्रोथ में। तो ठीक है जी, इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप कि आज का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटी सी जो मेरी बात है मैं आपको बताना चाहता था, वो आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है जी, मिलते हो नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ठीक है जी, अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।